हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत कुछ सोच समझ के बनाया है। 18 जून को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो जो यकीन मानिए, उस दिन सो के उठने के बाद ना मुझे वो अनरियल लग रहा था। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मुझे पता है हर चीज़, और मैं आप लोगों से वही शेयर करने जा रही हूँ। तो 18 तारीख को सुबह मैं उठी, मुझे कॉल आया और मुझे पता चला कि नाना एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैं जा रही थी उनके घर पे सवेरे, सुबह 8:30 बजे के आसपास कुछ होगा जब मैं निकली। वहाँ मैं गई, पहुँची 9:30 बजे के आसपास, और चीज़ें जैसे सब होती है सब कुछ हो गया और मैं वहाँ से निकल गई। तो मेरे साथ मेरी बहन थी, बड़ी वाली, और वो स्कूटी लेके आई थी, तो वो स्कूटी से जाने वाली थी। वो वेस्ट में रहती थी। एक्चुअली लोकेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं, कल्याण, बदलापुर, डोंबिवली, मतलब मुंबई में कहीं पे भी रहते हैं, तो कभी ना कभी वो इस रास्ते से गुजरे होंगे और उसको उनको इस जगह के बारे में पता होगा। तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बहन थे। मैंने अपने लिए रैपिडो बुक किया, ऑटो बुक किया था मैंने, और दोपहर का टाइम था, कुछ 12:30 बज रहे थे। तो मुझे था कि ऑटो से चली जाऊंगी, इतना कुछ स्ट्रेस। मेरी बहन ने मुझे बोला था कि तू ट्रेन से चली जा, मैं तुझे विठलवाड़ी स्टेशन छोड़ देती हूँ। पता नहीं मुझे क्या था कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्टेशन से, नहीं, छोड़ छोड़, मैं जाती हूँ। तो मैंने रैपिडो बुक किया, एक ऑटो बुक किया। उसका डिटेल्स चाहिए, आई डोंट नो। मैं एडिटिंग के टाइम पे सोचूंगी कि मुझे इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट डालना है, नहीं डालना। तब सिर्फ ऑटो का नंबर है मेरे पास, फोटो है। मैं बता दूँ क्या हुआ, ठीक है? तो मैं ऑटो वाला आया, मैं बैठी। जैसे मैं बैठी थी, मेरी बहन स्कूटी पे ऑलरेडी थी, तो उसने बोला कि चल यहाँ से चलते, उल्लासनगर वाले रास्ते से। तो कल्याण से बदलापुर आने के लिए ना दो रास्ते हैं, एक पाइपलाइन वाला रोड है और एक उल्लासनगर वाला रास्ता है, ठीक है? वाया उल्लासनगर एक जा सकते हो और एक पाइपलाइन रोड से जा सकते हो। और मेरा घर जहाँ पे है उसके कुछ ही 1.5-2 किलोमीटर पहले ही वो रास्ता ज्वाइंट हो जाता है कि आप पाइपलाइन से आ रहे हो तो भी, और उल्लासनगर से आ रहे हो तो भी आप वहीं पहुंचोगे, ठीक है? मैंने सोचा कि मैं रैपिडो ऑटो बुक कर लेती हूँ, मैं ऑटो से चली जाऊँगी, ठीक है? तो मेरी बहन ने बोला कि तू ट्रेन से चली जा, मैं तुझे स्टेशन ड्रॉप कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं ऑटो से जाती हूँ, जाने दो। और मेरा मायका कल्याण में है और ससुराल बदलापुर में है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही यूजुअल ट्रैवल करती हूँ कल्याण से बदलापुर, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं था। मैं बहुत लेट लेट टाइम पे भी ट्रैवल की हूँ, इवनिंग में, लेट इवनिंग में। तो मुझे कभी डर नहीं लगा था। बस जो मैं आपको एक ये बताती हूँ रास्ता। जैसे कल्याण से आपको बदलापुर जाना है तो वहाँ पे दो रास्ते आते हैं। आइदर आप वाया पाइपलाइन रोड जा सकते हो या फिर वाया उल्लासनगर। वाया उल्लासनगर ज़्यादा सेफ होता है बिकॉज क्राउडी एरिया है, मतलब वर्किंग एरिया है, आपको दिखेगा, चालू एरिया दिखता है। और क्या कहते हैं, ये जो पाइपलाइन रोड है ना, ये थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है, ठीक है? बट स्टिल मैं बहुत बार वहाँ से गई और मुझे कभी अनसेफ नहीं लगा। तो इस टाइम पे तो जब मैंने रैपिडो ऑटो बुक किया तो टाइम कुछ 12:30 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, 12:30 के आसपास हो रहा था, करेक्ट। तो मैं मेन रोड पे ही खड़ी थी और मैंने ऑटो खड़े खड़े बुक कर लिया। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, वो अपनी स्कूटी पे बैठी हुई थी। शी वॉज वेटिंग कि अच्छा ठीक है, इसका ऑटो आएगा तो ये बैठ जाएगी, तो मैं भी निकल जाऊंगी, भी निकल जाएगी। वो मेरे लिए रुकी थी। फिर ऑटो वाला आया तो मैं बैठी। तो मैं नॉर्मल थी, मैंने बोला, मेरी बहन ने बोला कि उल्लासनगर से चलना, इस तरफ से चल, क्योंकि आगे से वाल्दोनी ब्रिज जाता है। तो मेरी बहन को वेस्ट में जाना था, तो वो इजीली वेस्ट भी जा सकती थी वहां से। मतलब आधा रास्ता मेरे साथ, थोड़ा रास्ता तो आ जाती है। एटलीस्ट ऐसा होता ना कि जा रही तो जितना इसके साथ फॉलो कर लो, ऐसा था। तो उसने मुझे बोला कि, उसने ड्राइवर को बोला कि यहाँ से लो ना। तो मैंने ही बेवकूफ़ों की तरह बोला यहाँ से पता नहीं, रुक जा, इनको पूछती हूँ भैया कहाँ से दिखा रहा है। तो वो भैया ने बोला, एंड वो भैया, भैया बोलूँ अंकल बोलूँ, आई डोंट नो, बट वो 45 के आसपास तो होंगे मिनिमम, ये मैं कम से कम बोल रही हूँ, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि रुको देखता हूँ, और उन्होंने देख के बताया कि मुझे ना पाइपलाइन से दिखा रहा है मैडम, और बोल के ऐसे हंस के स्माइली फेस के साथ में, तो अच्छे से बोला। तो आप जीरो डाउट करोगे उस आदमी पे कुछ भी, ठीक है? नाउ मैंने कहा जाने तो पाइपलाइन से दिखा रहा है। तो अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ी थी वहां से स्ट्रेट जाएंगे थोड़ा सा, 500 मीटर तो चक्की नाका आता है, और चक्की नाका से मेरी बहन राइट ले लेती और मैं लेफ्ट ले लेती, तो पाइपलाइन रोड वो सब फिर वहीं से आता आगे आगे जाके। तो मेरी बहन ने बोला ठीक है, जब तू यहाँ से जा रही हो मैं चक्की नाका तक तेरे साथ चलती हूँ। और उसने पीछे पीछे ऑटो की गाड़ी लगाई और हम लोग हाई बाय कर रहे थे, मस्ती। एंड देन वो चली गई। राइट लिया उसने, मेरा ऑटो लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने के बाद कुछ रास्ते मैं फोन देख रही थी और मैं नाना का फोटो देख रही थी। बस ऐसे ही वहां से निकली तो ऐसा लग रहा था उनका फोटो देखना है, जो भी मैं देख रही थी उनका फोटो। और थोड़ा ही मैं ना, लिटरली इस बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं निकली थोड़ा सा आगे, जन कल्याण हॉस्पिटल आता है 100 फुट रोड के पास। मैं वहां पहुंची, ज्यादा दूर नहीं है, चक्की नाका से 100 फुट रोड इतना दूर नहीं है, बट है थोड़ा सा, 5 मिनट का रास्ता है। मैं उतना ही दूर पहुंची होंगी, मतलब आप समझिए जहां से मैंने ऑटो लिया वहां से ज्यादा दूर का लोकेशन नहीं था। मतलब कल्याण में थी, स्टार्टिंग का ही पॉइंट था। और वहां पहुंचते ना ऐसे फोन देख रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि वो देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ना ऐसे ऊपर देखा उनको, मैंने ऐसे देखा ऊपर, तो वो ना ऐसे मिरर एडजस्ट करके मुझे ऐसे कंटिन्यू देख रहे थे। जब आप ड्राइव करते हो
चलो मान लेते हैं आपका गंदी नज़र है, आप छेड़ रहे हो किसी को। आप ड्राइव करते वक्त ना किसी को मोर देन 1 और 2 सेकंड्स नहीं देख सकते। वो आदमी मिनिमम 5 टू 6 टू 7 सेकंड्स, मैं इतना बता रही हूँ, बिल्कुल कुछ ऐड ऑन नहीं करी उसको 1 मिनट 1.5 मिनट बोल के एग्जैगरेट कर सकती थी मैं। 6 से 7 सेकंड वो आदमी मुझे यूं कंटिन्यू देख रहा है। मैं ऐसे फोन में थी तो मैंने ऐसे देखा और आई सॉ हिम एडजस्टिंग दैट मिरर और मेरी तरफ देखते हुए। तो मैं इस लोग के साथ देख रही थी और जैसे ही मैं वर्ज पे थी बोलने के लिए क्या हुआ भैया, तब तक उसका नजर नीचे गया और वो चलाने लगा। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे वहीं उतर जाना चाहिए था, बट मैं बेवकूफ़ ठहरी, मैं नहीं उतरी क्योंकि मुझे था दोपहर का टाइम है यार, इतना क्या ठीक है, मतलब अभी क्या बोलूँ इसमें, मुझे ही ब्लेम किया जाएगा, बट आई वॉज डम। आई नो, सब समझ के भी मैं क्यों नहीं उतरी, बिकॉज मुझे लगा क्या ही कर लेगा, मेरे को वो लग रहा था, ठीक है। सो मैं थोड़ा ज़्यादा अनईजी हो गई थी उसके उस लुक से, थोड़ा सा ज़्यादा। मेरा ऐसा गला वाला तो सूख गया था और एक मिनट, मैं आप लोगों को ना इस स्टोरी से रिलेटेड एक बैक स्टोरी बताती हूँ। मैंने ना मई में एक सपना देखा था और वो सपना देख के मैं बहुत ज़्यादा डर के उठी थी। तो मैंने ना उठने के बाद उस दिन इनसे डिस्कस किया कि मैंने ऐसे सब सपना देखा था कि मैं रैपिड ऑटो बुक की हूँ, मैं ऑटो में बैठी हूँ और उसमें एक ऑलरेडी आदमी बैठा हुआ है और ड्राइवर भी है, दोनों मिले हुए हैं, दे आर अप टू डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी। तो मैं बहुत डर रही हूँ और मैंने पुलिस को देखा, मैं चिल्ला रही हूँ बट पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। एंड देन डंपिंग ग्राउंड एक है इधर अम्बनाथ के पास, डंपिंग ग्राउंड है बहुत गंदा वाला, तो वहाँ पे तो कोई मरे पड़े शायद कोई ना देखा, ऐसा था। तो सपने में मैंने देखा कि ये लोग मुझे वहाँ खींच के लेके जा रहे हैं, फिर मैं वहाँ से जंप कर रही हूँ डंपिंग ग्राउंड से, मैं डर गई हूँ, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें डरावना सपना देखा था मैंने, इनको बताया मैंने ऐसा सपना देखा है। तो इन्होंने मुझे तब बोला था अच्छा ठीक है, मैंने बोला यार मैं मतलब मैं उस चीज़ से निकल रही, जैसे सपना देखा था तब नहीं निकली, तो मैंने बोला नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कभी होगा ना कि मतलब भगवान ना करे, बट अगर इन रियल ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जहाँ तो वो डाउट है किसी पे, कैब वाले ऑटो वाले पे, तो तुम मुझे कॉल करके सिर्फ कोड वर्ड बोलना कुछ। मैंने कहा हाँ, तो मैंने बोला था मैं मेडे 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 बोलूंगी, तो ही वाज लाइक मेडे बहुत ही जनरल वर्ड है, सबको पता है, इमरजेंसी ऐसे सिचुएशन में आदमी यूज करता है, तो तुम कुछ अलग बोलना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने बोला क्या बोलूँ, तो मैंने बोला सिर्फ कॉल करना और बोलना इट्स हाई टाइम, कुछ भी बोल के बस इट्स हाई टाइम को रिपीट करना इन एनी वे। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी ये स्टोरी आप लोग समझ लो और ये स्टोरी यही एंड हो गई। सपना था तो मेरे को ऐसे सीख मिला, ये करना है वो करना है, अगर इंटरव्यू कभी कुछ हुआ तो सिर्फ मैंने सोच के रखा था। मुझे नहीं पता था ऐसा सिचुएशन इतना जल्दी आ जाएगा और ऐसा सिचुएशन आएगा तो मैं ये वर्ड भूल जाऊंगी, ठीक है। अब ओके सो जब उसने देख मतलब अब उसने फटाक से नजर फिर नीचे की, काफी देर तक देखा बट उसने फिर नजर नीचे की और गाड़ी तो वो चला रहा था, ऑटो चला रहा था, मैं पीछे बैठी, तो मैं सेंटर में बैठी थी, राइट और लेफ्ट का पर्दा लगा हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, मुझे नीचे था बारिश में भीग जाए ऐसा कुछ, तो मैं बैठी थी। और क्योंकि मैं नाना जी के फ्यूनरल में गई थी, ऑब्वियस ही बात है मैं सज के तो नहीं गई हूँ और मैं सुबह सुबह उठ के गई हूँ, तो मैं ऐसे रेड कलर की कुर्ती पहनी थी, ऐसे कोई टाइट नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ इट डजंट मीन कि कोई कुछ पहनता है तो उसके हिसाब से सामने वाला वैसा रिएक्ट करेगा तो वो लड़की पे ब्लेम आना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। और मैं बता रही हूँ जस्ट ऐसे कि मैंने क्या पहना था, मैंने नीचे जीन्स पहना था, ऊपर कुर्ती पहना था, मैंने स्कार्फ लिया था रेड कलर का, ठीक है नाउ, और मैंने जूड़ा बनाया था, नो मेकअप जीरो परफ्यूम कुछ भी नहीं। तो फिर उसने नीचे देखा, मैं फिर फोन में लग गई, वापस फोन में देखी और मेरे को तुरंत क्लिक हुआ मुझे इनको फोन करना है, ही सब तो पता नहीं इतना बेकार वाइब ना मुझे कभी नहीं आया कैब में या ऑटो में किसी में भी। मैंने तुरंत इनको कॉल किया, मैंने इनको बोला मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि हेलो, तो कह रहे हैं हाँ बोलो क्या हुआ, मैंने बोला क्या बिजी हो, तो कह रहे हैं हाँ मीटिंग में हूँ। तो यूजुअली ना जब ऐसे बोलते हैं ना कि मैं मीटिंग में हूँ या फिर मैं काम कर रहे हैं कुछ भी, तो मैं तुरंत बोलती हूँ अच्छा ठीक है चलो बाय, ऐसे कर देती हूँ। उस वक्त मैंने बोला अच्छा, तो बोले क्या हुआ बोलो जल्दी, मैंने बोला कुछ नहीं, बोलते अरे रखो मेरे को काम है, बोला नहीं ना प्लीज, मैं वही बोल रही थी एक मिनट देखो क्या है, बोलते क्या, बोला अरे वो एक वर्ड था ना वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सिर्फ वैसे बोल रही थी, एक कुछ वर्ड था वो मुझे याद नहीं था, क्या क्या, और ये थे उस टाइम पे अपने कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग में थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें मैं बिल्कुल इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, बट इट वॉज अ वेरी रॉन्ग टाइम ऑफ मी गेटिंग इन टू दैट सिचुएशन एंड देन इनको वो मीटिंग में बैठना। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और इन्होंने मुझे बाद में बताया कि इनको लग रहा था कि पहले तो मैं बार बार नाना नहीं बोल पाऊंगी, मैं चचा बोलती हूँ उनको, तो इनको लग रहा था कि चचा एक्सपायर हो गए हैं तो ये इमोशनल या फिर ऐसे कुछ है जिसको शेयर करना है, बट मैं जिस लेवल के पैनिक सिचुएशन में थी ना, आई कांट एक्सप्लेन। तो इन्होंने रख दिया फोन भड़क के और मैंने एंड में बोला अच्छा ठीक है आज समवन टू कॉल मी, तो इन्होंने रख दिया और इन्होंने किसी को बोला भी नहीं, ठीक है। फिर मैंने तुरंत अपनी बहन को कॉल लगाया जो गांव में रहती है, उसको मैंने कॉल लगाया और मेरे को था कि, और मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि तू कॉल पे रहे, क्योंकि मैं बोलूंगी तो समझ जाएगा, तो मैं सिर्फ रैंडम बात कर रही हूँ। अगर आप पूछेंगे उस आधे घंटे में मैंने उस औरत से मतलब अपनी बहन से सॉरी क्या कॉल पे बात किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, एक वर्ड नहीं, बट मैं हाँ हाँ वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उसको क्या रिप्लाई किया मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस पे नजर रख रही थी। अब वो ड्राइवर क्या कर रहा है, ऐसे बैठा है ऑटो चला रहा है दोनों से, तो एक हाथ से ना ऐसे फोन यूज कर रहा है बार बार,
और 2 बार उसने यूज़ किया फ़ोन, 2-3 बार शायद। और मैं उसको जब देख रही हूँ तो वो फिर ऐसे मिरर में देख के ऐसे-ऐसे कर रहा है। ये उसका बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे-ऐसे कर रहा है, फिर अपना बाल ऐसे-ऐसे कर रहा है, मतलब मिरर में देख के कर रहा है और मुझे देखते हुए कर रहा है। और वो जब ऐसे-ऐसे कर रहा था ना, उफ़! बस मैं ही समझ सकती हूँ। मैं कितना भी किसी को समझा दूँगी शब्दों में, उस वक़्त जो मैं फ़ील कर रही थी वो वर्स्ट था। और तब तक मैं भालगाँव पहुँच चुकी थी, ठीक है? आइडियल कॉलेज मैंने क्रॉस कर दिया था। स्टिल मेरे पास ऑप्शन था कटाई नाका पे उतरने का, क्योंकि वो रनिंग एरिया है, वहाँ ट्रैफ़िक भी होती है सब। पता नहीं मैं क्या मेरे सर में सवार था भूत, मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ़ डर भी रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं बोल दूँ साइड में रोक लो, हाँ, नहीं हो रही थी। और कटाई नाका के बाद जो मेन जंगल चालू होता है पूरा, मतलब होटल्स हैं वहाँ पे, ढाबा है, सब है, बट स्टिल तो बहुत कम लोग होते हैं वैसे, रास्ते पे आपको चलते हुए लोग नहीं दिखेंगे, वैसा था। मैंने सोचा, मतलब मैं कुछ नहीं सोच पा रही, मैं सिर्फ कॉल चालू रखी थी और मैं उसको नोटिस कर रही थी एक-एक एक्शन वो क्या कर रहा है। मेरा था बस पाइपलाइन रोड क्रॉस हो जाए, आई विल बी सेफ। और मैंने अपनी बहन का कॉल रखा भी नहीं। पाइपलाइन रोड जब आता है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, तो ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं डर रही थी बस ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको मुझे 1 सेकंड का मौका नहीं देना है। सब बोल रहे होंगे इतना ओवरथिंक करिए, उसने इतना कुछ भी नहीं किया, बट मैं बताती हूँ उसने क्या किया, ठीक है? तो ऑटो चालक, और वो ना हर गली से ऐसे देख रहा है एज़ इफ ही इज़ वेटिंग फॉर समवन, और काँच से देख रहा है, बगल वाले काँच से देख रहा है, मिरर से भी, सेंटर मिरर से तो मुझे दिख रहा था, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले रियर कैमरा बोल रही हूँ, सॉरी, रियर मिरर से वो देख रहा था पीछे की गाड़ियों को। मैंने मन में सोचा कि ये ऑटो वाला क्या कर लेगा, और अगर कुछ करेगा तो मैं चिल्लाऊँगी, मैं ऑटो से कूद जाऊँगी, लगना मंज़ूर है ना कुछ गलत होने से अच्छा। मैं वो सोच रही थी। एंड वो सडन, पता नहीं भगवान की दया है या उनकी कृपा है कि मेरा बुद्धि ऐसा चल रहा था, और मैंने सोचा कि क्या पता ये तो कुछ नहीं कर सकता, बट इसका कोई बैकअप हो, इसके साथ कोई गाड़ी वाला हो जो इसके साथ मिला हुआ हो, जो कोऑर्डिनेट कर रहा हो, आगे पीछे आ रहा हो, और 4 व्हीलर वाला हो, मतलब बंद दरवाजे वाली गाड़ी हो, कोई भी हो, और इसमें से उसमें डालने में कितना टाइम लगेगा मुझे? 30 सेकेंड्स। मैं ये सोची, अब उसके बाद तो मेरे चारों कान, आँख, नाक सब खुले थे और मैं सब गाड़ी को नोटिस कर रही थी। वो ऑटो हो, कार हो, कुछ भी हो, जो अगर कोई कोऑर्डिनेट ज़्यादा कर रहा है, मैं नोटिस कर रही थी। और ये हर गाड़ी को देख रहा था। आगे आया, पाइपलाइन रोड का एंड आ गया और एक लेफ्ट टर्न है, तो वो जो लेफ्ट टर्न है वहाँ से लेकर उसके एंड तक, मतलब जहाँ तक मैं जाती हूँ वो एंड तक, एंड में पेट्रोल पंप है, और ये लेफ्ट टर्न हुआ और सेंटर में ना उसके डंपिंग ग्राउंड आता है, ठीक है? तो जैसे वो रोड पे उसने लेफ्ट लिया, आई वाज स्टिल लाइक मैं सेफ हो रही हूँ, मतलब मैं सेफ हूँ। एंड देन डंपिंग ग्राउंड के जस्ट पहले एक गली आती है लेफ्ट से, ये उस गली में इसे झाँका और उस गली से ग्रे कलर की इको निकली। उस इको में आगे एक ड्राइवर बैठा था, पीछे कोई बैठे थे, मैंने नहीं देखा पीछे के लोगों को, और मैंने ड्राइवर को क्यों देखा मैं बताती हूँ। मुझे उसका शक्ल अच्छे से याद है, मुझे क्यों याद है भगवान जाने, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव थी कि कौन आगे पीछे है। इसने उसको देखा और मेरी नज़र में तो हर गाड़ी पे ध्यान था, तो जैसे वो गाड़ी है ना, मेरा था डन, नाउ आई एम गॉन। तो वो इको ऑब्वियसली ऑटो जा रही है, तो वो इको मेरे ऑटो के पीछे आएगा जब वो गली से बाहर निकल रहा है, तो ये आगे गया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पूरे टाइम कांच में ना उस इको को देख रही थी कि वो कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है। वो क्रॉस होते हुए, आप इमेजिन करो इस चीज़ को, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, उसको ऑटो चलाना चाहिए, उसको यहाँ की गाड़ी को नहीं देखना चाहिए। इको वाला जस्ट गली से बाहर आया, तो अगर हमको ओवरटेक कर रहा है तो उसको आगे देखना चाहिए, ना कि हमको देखना चाहिए। इको वाला जस्ट, मतलब मेरा पेरिफेरल विजन समझो, वो मेरे इधर से क्रॉस करते हुए जा रहा है ना, मैं उसी को देख रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी पे ध्यान देना, मैं तो हर गाड़ी पे ध्यान दे रही थी। वो क्रॉस करते हुए, वो ऑलरेडी मुझे, जैसे ऑटो के पीछे वाली सीट पे कोई क्यों दिखता हुआ जाएगा, वो प्रॉपर मुझे ऐसे देखते हुए ही जा रहा है, ठीक है, और मेरा ड्राइवर उसको देख रहा है। एंड देयर आई वॉज श्योर कि कुछ तो मिसहैप होने वाला है, और आगे डंपिंग ग्राउंड आने वाला था। आपको पता है, जैसे वो इको आई ना, ऑटो वाले ने स्पीड स्लो कर दी। उसके बाद जो मुझे फील हुआ, मैंने पर्दा हटाया लेफ्ट का, मैंने रॉड पकड़ा ऑटो का, जो रॉड होता है सामने, और मैंने इस हाथ से रॉड पकड़ा, इस हाथ से, सो दैट मेरी इस साइड की पूरी बॉडी बाहर हो जाए, ऑलमोस्ट बाहर थी, मैं ऑलमोस्ट बाहर थी कूदने के लिए ऐसे। और ऑटो वाला यूँ चला रहा था, तुरंत कांच में मुझे देखा कि क्या कर रही है, ठीक है। और मैं सामने ब्रिज पे 2 आदमियों को देख रही थी, एक ब्रिज था अंबरनाथ बदलापुर का, ऐसे ईस्ट वेस्ट का ब्रिज बोलते हैं कुछ, तो है वो कोई ब्रिज है, बस नया बना है मुझे पता है। तो वहाँ पे ना 2 आदमी कुछ खोद रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो मेरे को था मैं एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं डंपिंग ग्राउंड के पास कूद भी जाते ना, मेरे को चोट लगता है, और इन लोग का ईजी हो जाता मुझे से उठा के भरने में, टाइम भी नहीं लगता। तो और कुत्ते भी थे, मैं इतना डर रही थी ना, इसको लेके मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था कि मुझे कुछ तो समझ गया है। इसे मेरा बॉडी लैंग्वेज जैसे देखा, इसे ऑटो स्पीड में बढ़ा दिया, और हम जल्दी फिर, वैसे तो वो ब्रिज आने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतना स्लो चल रहा था, और फिर स्पीड में चलाया ताकि मैं ना कूद पाऊँ, मुझे समझ में आ गया।
वो ब्रिज क्रॉस करते कुछ कदम पे ही पेट्रोल पंप है। मेरे को था दैट्स इट। और पेट्रोल पंप से बाद ना मेरा स्ट्रेट रास्ता है, और वो अच्छा खासा वैसे जो मैंने बताया ना कि उल्लासनगर से भी आओगे तो यही रास्ता पड़ता है, मतलब यहीं से मेरा घर पड़ता है, और पाइपलाइन से भी आओगे तो यहीं से मेरा घर जाना होता है। तो वो प्रॉपर ऐसा जगह था जो सेफ था, और इतना तो सेफ हो गया था, जितने रास्ते से मैं आई थी उससे तो सेफेस्ट था। बट स्टिल आई कुड नॉट टेक अ चांस, नॉट इवन फॉर अ परसेंट, कि मैं सोचूं कि चलो उतर जाते हैं और बच जाएंगे, या हो गया ऑलमोस्ट घर पहुंच गए। ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। जहां आप श्योर हो जाते हैं ना बस हो गया, अब तो कुछ नहीं, उधर ही चीजें होती हैं। मैंने वो पेट्रोल पंप जैसा, मतलब 1 मिनट रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। तो बोला आपको यहीं उतरना है ना? हाँ यहीं उतरना है, रोको रोको। वो रोका पेट्रोल पंप पे, मैं उतरी, मैंने उसको पैसे दिए, जीपे किया, और मैं पेट्रोल पंप के अंदर जाने लगी। मैंने फोटो ले लिया, मैंने जैसे पेमेंट किया ना, पेमेंट थोड़ा टाइम वेस्ट किया मैंने, ऐसे स्कैनर के बाद मैंने मिनिमाइज किया और मैंने कैमरा से फोटो ले लिया। फिर मैंने उसको पेमेंट करके दिखाया और मैं गई। मैं आगे के पेट्रोल पंप के अंदर जा रही थी, और मैं पीछे मुड़ के उसको देखी तो एक ग्रे कलर की कार भी थी जिनके साथ ये बात कर रहा था। ठीक है, पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात को समझेंगे, पर जब आप किसी को देखो और कोई आपको देख के सिर्फ एक्ट कर रहा हो या प्रिटेंड कर रहा हो कि मैं ये इस बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको सेंस हो जाता है। वो पीछे वाली जो कार, जिस ग्रे कलर की कार वाले से वो बात करते, इको जो ग्रे थी वो डिफरेंट, ये ग्रे कलर की कार थी। वो इनसे बात कर रहा था कुछ, और कार वाले उस ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे। मैं श्योर नहीं हूँ वो लोग मुझे देख रहे थे नहीं देख रहे थे, उस वक्त तो मुझे फील हुआ मुझे देख रहे थे, मैं बट मैं श्योर नहीं हूँ। पीछे वाली जो कांच थी वो ब्लैक थी पूरी, ठीक है, आपको अंदर नहीं दिख रहा था, और आगे दोनों लड़के बैठे थे। ड्राइवर बात करता, मैंने थोड़ा आगे 10 कदम आगे लेके मैं पीछे मुड़ के उसको देखी, वो गया नहीं गया क्या है, और वो उनसे कुछ बात करता, जैसे मैंने देखा तो वो ऐसा दिखा रहा है जैसे हाँ मतलब पेट्रोल पंप के बारे में कुछ तो बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को था यार। और उस वक्त मेरी बहन कॉल पे तब तक थी, मेरा तो जो टोन सेंस मतलब टोन चेंज हुआ, और जो मैं रोना चालू की, जो मेरी आवाज सूख गई थी, मेरा गला सूख गया था, मतलब मेरे को था बस खत्म, मैं बाल बाल बच्ची हूँ वाला सिचुएशन था। तो मैं गई तो वहाँ पे एक ऑटो वाले, मतलब 2 ऑटो वाले थे जो ऐसे स्टैंड बोल रहे पेट्रोल पंप पे ऐसे बैठे थे, ऑटो बंद करके सिर्फ बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं रोड पे किसी को रोकूं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आप किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हो, और मैं किसी पे बिलीव नहीं कर पा रही थी, और वो पूरे सर्कल पे मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझे उसकी नज़र से दिख रहा है, मैं जिसके साथ भी जाऊंगी वो यही करेगा, वो इनसे मिला होगा, ऐसा है वैसा है, मेरे को यही लग रहा था। तो एक ऑटो में ना एक भैया दिखे। आई नो ऐसा लगता रहेगा कि इतना एग्जैगरेट करके इतना छोटी छोटी चीज़ें, इतनी माइन्यूट डिटेल्स बता रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, इतना लंबा वीडियो बना रही है। आई नो वीडियो लंबा होगा, बट हर एक पॉइंट जानना ज़रूरी है। मे बी ये इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहले तो क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कैसे ऑब्जर्व करी थी ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। एंड थैंकफुली मैं वहाँ उतरी। तो जैसे मैंने बताया कि 2 ऑटो वाले बैठे थे, तो वो जो एक ऑटो वाला था उस पे मेरी नज़र गई। दूसरा ऑटो वाला का सिर्फ मैंने ऑटो देखा था, वो बैठा था, उसका शक्ल नहीं याद है मुझे, कुछ नहीं याद है। इनको मैंने देखा, इन्होंने भगवा कलर का स्कार्फ कुछ लिया था, और टीका लगाया था ऐसे अच्छा सा, मस्त प्रॉपर ऐसे टीका। वो आप वो टीका देखे ना ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे भगवान सोच के, ऐसा कुछ। पर ना फिर भी मैं वो देखते हुए गई, और वो भी मुझे देख रहे थे, मैंने उनको देखा, फिर भी मैं उनको क्रॉस करके, मतलब मैंने उनको क्रॉस किया और मैं आगे चली गई। और मेरे को तो मैं किससे हेल्प मांगू, मैं पूरी रोने पे थी, कॉल पे मेरी बहन थी, मैं मतलब मुझे कुछ नहीं पता, अभी मेरे से कुछ मत पूछ, ये सब हो रहा था, और मेरी आवाज़ बहुत काँप रही थी। मैंने बोला क्या हुआ बता, तो मैंने रुक जा पहले रुक जा, और फिर मैंने ना पीछे मुड़ के देखी, वो भगवान का इशारा था कि मेरा उस टीके पे ही ध्यान जा रहा था, और वो मुझे ही बुला रहे थे। मुझे कुछ नहीं समझा कि उन्होंने मुझे बुलाया या मैं खुद उनके पास गई। वो कैसे हुआ नहीं पता, मैं रिटर्न यूटर्न मारी उनके पास गई, मैंने भैया मुझे ना प्लीज़ बेलवली छोड़ दो ना प्लीज़। तो वो मेरा बॉडी लैंग्वेज पूरा सेंस कर रहे थे, उन्होंने हाँ ठीक है किधर है, मैं मुझे देखना पड़ेगा, मतलब आप क्या चलाते हो। उन्होंने क्या जवाब दिया ना, मैंने कुछ नहीं सुना, और मुझे चाहिए था कि वो रैपिडो का नाम ना ले, बट मुझे नहीं पता उन्होंने क्या नाम लिया, मैंने सुना ही नहीं। उनका मैप खुला हुआ था ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला कि बेलवली, उन्होंने डाला लोकेशन तो नहीं मिल रहा था या कुछ इशू हो रहा था, तो मैंने बोला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये स्ट्रेट रोड पे ही मेरा सोसाइटी है, ज़्यादा दूर नहीं है। को अपने बिल्डिंग का, सोसाइटी का लोकेशन दे दिया कि यही है, आप डाल के देख लीजिए XYZ। उन्होंने डाला, उनको दिख गया 8 मिनट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने बोला और स्ट्रेट रास्ता है।
तो उन्होंने, हाँ बैठो ना। तो मैंने फिर, पता नहीं, वो ऐसा लगता है ना कि आपको कोई भगवान जैसा मिल गया है, तो आप रो के सब बता देते हो। मेरी बहन कॉल पे ही थी, बट मैंने उनको बताया भैया अगर आप मुझे सेफ छोड़ सकते हो ना तो ही छोड़ना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ है, ये है वो है। मैं सब रो रो के रोना चालू, और मैं रो रो के उनको सब बता रही हूँ। एंड ही इज लाइक, वो भी ऐसे कि कितना पैनिक हुई है इसको, वो मतलब देख के आदमी समझ जाएगा कि इसका क्या हाल हुआ है। और वो हंस के एकदम, अरे मैडम आप इतना क्या डर रहे हो, आपको चप्पल खींच के मारना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ अलाउड नहीं, आप बैठो, मैं छोड़ता हूँ, टेंशन मत लो। बैठा। मेरी बहन ने सारी स्टोरी सुन ली थी, कॉल पे चालू था कॉल। फिर मैं बैठने मैंने उसको बोला मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, इससे मैं तेरे को घर जाके बात करती हूँ, रुक जा। बोली नहीं नहीं अब रख मत, चालू रख, कॉल चालू रख। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मेरा गला सूख चुका था, वो तो भैया ने पूछा कि पानी लोगे क्या, मैंने बोला नहीं नहीं भैया आप घर छोड़ दो, मुझे कहीं उतरना ही नहीं था, मुझे रिस्क ही नहीं लेना था। उन्होंने घर के नीचे छोड़ा। मैंने बोला भैया थैंक यू सेफ्टी छोड़ने के लिए। वो बोला आप टेंशन नहीं लेने का, ऐसे लोगों को चप्पल खींच के मारने का कुछ नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मैं वही उनको बोलती भैया मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी और आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं कैसे बताऊं, छोड़ो। फिर उन्होंने बोला ऐसे, वैसे बोला टीका देखा ना टीका, बस टेंशन नहीं लेने का। और ऐसे बोल के गाड़ी घुमाया, मतलब पैसे वैसे लिए और वो चले गए। एंड आई वाज लाइक, मैं ये टीका ही देख के आई थी। एक होता है ना, अगर आप रोज टीका लगा रहे हो तो आपका फोकस अपने टीका पे रोज नहीं रहता है कि आप किसी को उस चीज को बताओ। मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं कोई चीज रोज लगाती तो मैं लगा के निकलने का मुझे याद नहीं रहता उसके बारे में। बट उनको पता था शायद कि मैं उनका टीका दे के आई हूँ या जो भी है। उन्होंने बोला ये देखा ना, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे बोले और मैं गाड़ी घुमाई, वो निकल गए। मैं घर पे आई। अब मैं मतलब नहाई धोई सब, ये फ्रेश हुई। मुझे ऐसा लग रहा था वो जस्ट हैपेंड। मैं काफ़ी देर तक सुन्न थी, मेरा माइंड नम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। मुझे वो इको वाले का चेहरा अभी भी याद है, मुझे इस ऑटो वाले का चेहरा बहुत अच्छे से याद है। उसका रैपिडो में फ़ोटो भी है, मैं जूम करके दिखा सकती हूँ अगर स्क्रीनशॉट डालूंगी तो। मुझे नहीं पता डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इसमें लीगल मैटर्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आई हैव नो क्लू। मैं जेन्युइनली इधर डाल के 4 लोगों को नहीं बताना, मैं ऑटो नंबर डाल दूंगी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में कि लोग देख के सिर्फ ऑटो में ना बैठे। फेस भी शायद मैं डाल ही दूंगी, मुझे नहीं पता क्या करूं। वो ना ट्रॉमा क्या होता है ना, मुझे तब समझ में आया कि तो दैट्स इट। ये स्टोरी बताना ज़रूरी इसलिए था कि प्लीज़ प्लीज़ अपने आसपास देखो और लोकेशन हर किसी से शेयर तो करो, कॉल चालू रखो। हाँ मेरी गलती। अच्छा रैपिडो वालों ने इस पे क्या हेल्प किया मैं बताती हूँ। उनके भी स्क्रीनशॉट्स चैट इधर पे डालने लायक हैं। इतने बार हेल्प मांगा, 20-20 मिनट का कॉल, एक ही स्टोरी में हर किसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ रोज। ये लोगों को ना कुछ हेल्प नहीं करना है, सबको अपनी कंपनी बचाना है, सबको अपना बिजनेस बचाना है, विच इज गुड, करो कैरी ऑन। मैंने बहुत सोचा था रैपिडो को इसमें बीच में घसीटने का मतलब नहीं, वो आदमी है जिसने गलत किया है उसका कंप्लेंट डालूंगी मैंने बोला। ये बोलते हैं हाँ मैम हम सस्पेंड करेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा समझ रहे हैं, हम पूरा समझ रहे हैं। लाइक सीरियसली, अगर आप समझ रहे हो तो आपने एक भी कॉल नहीं किया। आज मंडे है, मैं आज इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनको इतना टाइम दिया। आज क्या तारीख है, आज 30 जून है। इतना लंबा टाइम गया, मैंने इतना कॉल पे बात की और एक ही चीज़ रोज एक्सप्लेन कर करके मैं थक गई थी। और उस दिन मैं घर पे आते ही उनको कॉल की थी और मैं इतना रो रही थी फ़ोन पे उनको बताते हुए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये है वो है। बट यू नो व्हाट, नोबडी केयर्स। आपको खुद की मदद खुद ही करनी है। लीगल मत करिए, हम यहाँ से सस्पेंड कर देंगे, ये है वो है, ऐसे वैसे चल रहा था। बाद में मैंने खुद ही सोचा मुझे लीगल कुछ नहीं करना, पर मुझे कंपनी से उसका कंप्लेंट डालना है। बट प्रॉब्लम ये था ना, मैं एक चीज़ समझ में आ गया है, आप लोगों को मैं साउंड गलत करूँगी इस चीज़ को बोलते हुए, लेकिन मैं बताऊँ, आप कुछ नहीं रोक सकते, आप किसी को नहीं रोक सकते, जो होना है वो होगा। और वो क्यों होगा मैं बताती हूँ, और क्यों नहीं रोक सकते वो मैं बताऊँगी। मैंने रैपिडो से सस्पेंड कर देना था, तो वो ओला से मतलब अपना राइड वहाँ पे यूज़ चालू करके कर सकता है। वो ऊबर पे अपना राइड ये कर सकता है एज राइडर, वहाँ पे कर सकता है। और अगर ओला उबर रैपिडो कुछ भी ना यूज़ करे तो वो प्राइवेटली जैसे नॉर्मली रैंडमली इसे स्ट्रीट पे आप चलाते हो और लोगों को बैठा, तो तब वो कर सकता है। अब आप बोलोगे हाँ तो आप उसका फोटो कंप्लेन करके उसको जेल में डलवा दो, ये वो हम सब जानते हैं कि कंप्लेन करने के बाद क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। गिव अप के अलावा ना कुछ ऑप्शन नहीं, और मैंने गिव अप कर दिया। जिसको इस पे मुझे ब्लेम करना है, जो मर्जी करना है करो, बट गिव अप कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो
रैपिडो वाले ने कुछ हेल्प नहीं किया, मैंने बहुत मौका दिया, मैंने बहुत समझा, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है हेल्प करने में। उसका सस्पेंशन का मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। मैंने इतना तक बोला आपके टीम लीडर या आप लोग उस ड्राइवर को कांटेक्ट करो, मेरे को जानना है। लेट्स अज्यूम ये मेरा ओवर थिंकिंग है, अनदर लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग। मैंने बोला मुझे जानना है, आप उससे बात करो और मुझे बताओ, और रिकॉर्डिंग शेयर करना, मुझे जानना है व्हाट ही हैज टू से, एंड चाहिए तो मुझे कॉन्फ्रेंस बोला, आई टॉक टू हिम, आई वांट टू सी व्हाट ही हैज टू से। उसके पास कुछ तो अपना साइड का स्टोरी होगा, लेट्स सी ना क्या बोलता है, सुन लेते हैं एक बार ना। नहीं, अब आप लोग बोलोगे तो सुनना था तो तभी क्यों नहीं पूछ रही उधर के, लाइक सीरियसली मैं नहीं पूछ सकती थी तब मैं किस सिचुएशन में थी, मेरा मैं एक्सप्लेन नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई ये पूरी स्टोरी सुन के अपने आप को मेरी जगह रखेगा ना, वो समझ पाएगा उस वक्त मैंने क्या किया। और रैपिडो वाले ने हर कॉल पे मुझे एक ज्ञान जरूर दिया कि मैम SOS का बटन होता है आपके एप्लीकेशन में, उसी वक्त आप SOS कर देंगे तो पुलिस स्टेशन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसे सिचुएशन में ना ये सब याद, सामने SOS का बटन भी होता ना तो याद नहीं रहता। एक बेसिक सेंस है, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत बेसिक चीज अगर कोई करेगा ना, जब आपको कहीं से थ्रेट फील होगा, यू विल कॉल योर नियर एंड डियर वंस, यू विल कॉल योर रिलेटिव्स और यू कॉल योर ब्रदर और सिस्टर, एनीबडी में भी। बट आप करोगे कॉल, किसी को भी करोगे, बट आप किसी को, अपने घर वाले को ही कॉल करोगे। मैंने अपने भाई को कॉल इसलिए नहीं किया कि वो शमशान गया था वहां से, तो मुझे नहीं पता था वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं। बट ऑब्वियसली बोलोगे तो तुम्हारी बहन कौन सा आ जाती गाँव से, करेक्ट, आई डोंट नो। मुझे उस वक्त ये फील हो रहा था कॉल चालू कौन रख सकता है, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है, सब मुझे 4 बात सुनाएंगे पर मुझे आज भी पूरा विश्वास है अगर मैं कॉल पे नहीं होती तो वो चीज़ हो गई होती। एंड वो पूरे टाइम वेट ही कर रहा था कि मैं कब कॉल रखूंगी और वो कब ये चीज़ करेगा। बहुत चीज़ें थी, आई होप मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप लोगों को समझ में आया, और नहीं आया है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, बट बहुत सोच समझ के मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। प्लीज़ 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 अपना ध्यान दो और ये सारी चीज़ों को समझो, इस स्टोरी को समझो। उस आदमी, मतलब ऐसे कई आदमी हो सकते हैं रास्ते में, अपने को अपना दिमाग, बुद्धि, आँख कान सब खोल के ऑटो में बैठना। मेरी बहन है एक, वो तो ऑटो में बैठने के बाद सो जाती है, उसने मुझे ये स्टोरी सुनने के बाद बताया, वाज लाइक, आर यू सीरियस? तूने तो खुद को परोस दिया था, फिर सो कैसे सकता है कोई? मैंने उसको समझा, तब से वो भी अपना ध्यान दे रही है, कैसे ट्रैवल करना है, कैसे नहीं करना है। सब लोग ट्रैवल पे ध्यान दो अपने, जब भी आप ऑटो में हो, कैब में हो, कहीं भी हो, कोई कितना भी स्वीट लग रहा है, कुछ भी है, अपने आसपास हर चीज़ का ध्यान दो। मैं इस आदमी का नाम बताती हूँ, उसका नाम है संजय राजमाने नाम है। मैं एडिट करते वक्त इस पर उसका फोटो का स्क्रीनशॉट डाल दूँगी शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगा तो मैं डालूँगी, और उसके ऑटो का नंबर भी। और हाँ, उसका ऑटो का रजिस्ट्रेशन से कुछ चेक किया इन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, तो वो ऑटो उसके नाम पे ही नहीं है। आप क्या कर लोगे? अभी आप लोगों के पास कुछ अलग है, मैंने तो सब बोल दिया जो मुझे समझ में आया। आप लोगों के पास कुछ भी अलग है, प्लीज़ टेल मी, मुझे कॉल कर सकते हो अगर आप लोगों के पास, मतलब जो लोग देख रहे हो अगर नंबर है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात करो मेरे से इस बारे में कि तू ये कर सकती थी, वो कर सकती, मुझे कुछ तो समझ में आएगा। या फिर कॉमेंट में लिख दो कुछ भी, या कुछ क्वेश्चन है तो आप इस कॉमेंट में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इस वीडियो को इतना लंबा मैंने बनाया, बट आप लोगों ने अगर पूरा देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पर प्लीज़ भगाना मत, अच्छे से देखना और समझना हर एक इंसिडेंट को, मैंने इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे।